गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसफॉर्मेशन के इस सीरीज वीडियो में आज जिस सबसे महत्वपूर्ण मॉडल का अध्ययन करने हम लोग जा रहे हैं वो है यूज ऑफ कैन। कैन का मतलब अपने आप में सामर्थ्य और शक्ति से है। जब हम कोई ऐसा वाक्य आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जिसमें हमें अपना सामर्थ्य दिखाना है, एबिलिटी दिखानी है, एक्चुअली हम वहां पे कैन का प्रयोग करते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि इस कैन का अर्थ हिंदी में सकना होता है और सकना के लिए आप मे का या माइट का भी प्रयोग होता है, पढ़ भी चुके हैं। अंतर है दोनों में। जहां इस सकना का अर्थ सामर्थ्य से होगा, एबिलिटी से होगा, वहां हम कैन के साथ जाएंगे, और जहां सकना का अर्थ यहां पे पॉसिबिलिटी से होगा, किसी भी संभावना से। जैसे भारत आज का मैच जीत सकता है, अगर ये भारतीय टीम के सामर्थ्य को देख के हम लिखेंगे कैन का प्रयोग होगा, और यदि हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि जीत सकता है तो हम वहां मे के साथ जाएंगे। यहां भी अंतर है। अगर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, भारत के जीतने की संभावना 99% है, तो हम मे लगाएंगे, और अगर वीक पॉसिबिलिटी है तो वहां हम केवल माइट का प्रयोग करते हैं। यह अंतर है। बच्चन जी की एक लाइन है, उन्होंने लिखा है कि मैं और जग और कहां का नाता। कवि और कविता होते क्या है, उसको 4 लाइन में बहुत सुंदर प्रस्तुति की है। लिखते हैं कि मैं और जग और, मैं और पुष्पराज की तरह बोलते हैं, मैं आदमी अलग है, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना जग रोज मिटाता। कवि अपनी दुनिया में रोज एक नई दुनिया का सृजन करता है। कहते हैं मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना जग रोज मिटाता, जग जोड़ा करता जिस पृथ्वी पर वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। बहुत शानदार लाइन है। ठुकराता मतलब ठुकरा सकता हूं, आई कैन। जहां पॉसिबिलिटी की बात हो वहां आपको कैन का प्रयोग करना है। और ट्रांसलेशन करते समय, अनुवाद करते समय यूज ऑफ कैन को जब आप डिफाइन करेंगे तो सबसे पहला जो इसका रूल होगा वो अपने आप बन जाएगा एबिलिटी। यूज ऑफ एबिलिटी, वहां इसका प्रयोग होगा जहां शक्ति का या सामर्थ्य का प्रदर्शन होगा, वहां पे आप इसके साथ जाइएगा। जैसे मान लीजिए है, अगर हम आपसे कहें कि तुम या आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, हल कर सकते हो। अब सकना आया है, मे माइट भी आप पढ़े हैं, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए मे, कमजोर के लिए माइट, लेकिन यहां क्या है, ये तुम्हारे सामर्थ्य में है, दिस इज योर एबिलिटी एक्चुअली। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या प्रॉब्लम होगी आपको करने में, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। हनुमान जी बैठे हुए थे और जब समुद्र को लांघना था तो जामवंत जी उनके पास गए हैं और जाके कहे हैं कि आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं। यू हैव एक्चुअली एबिलिटी, आपके अंदर वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। आप इस समुद्र को, हाँ, लांघ शब्द का प्रयोग किए हैं, भोजपुरी शब्द का प्रयोग अवधि हो सकता है हो, लांघना मतलब पार करना, लांघ सकते हैं। क्या हो जाएगा, यू कैन क्रॉस, पार करना, क्रॉस द सी। वो आपके शक्ति में है, आपकी क्षमता में है, आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता में है। अगर हम कह दें यू माइट क्रॉस द सी, अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं वीक पॉसिबिलिटी के लिए, जबकि हनुमान जी के शक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। हमें जब लगाना है यहां कैन लगाना है। एक लाइन है कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे। जी नहीं सकता
तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं, मुझको एक कांटा बना के रख दिया, और अब कांटे से कहते हो चुभना छोड़ दे। डॉक्टर साहब की लाइन है, बड़ी अच्छी लाइन है। यहां से अब इन दोनों लाइन को कोरिलेट करिए और इन दोनों के अंतर को भी समझने का प्रयास करिए। कैन इज अ मॉडल वर्ब which is used especially where we have to use our ability, our power. And when in the last of the Hindi sentence we find sakna, we may use also may or might, and we have to judge that the possibility is going to be so strong or weak. इसके बाद अगर हम इस एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि अगर हम कहें कि आज इस मैच में वो भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है, आप बना सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वह इस रेस को आसानी से जीत सकता है। क्या प्रॉब्लम है यहां आपको? ही कैन विन दिस रेस इजिली, वो उसके सामर्थ्य में है, शक्ति में है। तो जैसे यहां पे आप पहला यूज करेंगे हो जाएगा एबिलिटी का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग, सामर्थ्य का प्रदर्शन। इस हिसाब से आप चले जाएंगे किसके साथ? यहां पे ये कंडीशन आ जाएगा, एबिलिटी के साथ आपको कैन का प्रयोग करना है। दूसरा है परमिशन। परमिशन अभी देखिएगा यहां ध्यान से। परमिशन का मतलब यहां पे है अनुमति। लेकिन अनुमति कैसी? अब अनुमति के साथ भी आप मे का प्रयोग कर चुके हैं। जब आप प्रश्न करते हैं अपने क्लास के दरवाजे पे खड़े होकर टीचर के सामने कि मे आई कम इन, वो भी अनुमति है। लेकिन यहां पे वो अनुमति आप मांगते हैं, सामने वाले से आप मांगते हैं कि सर मैं आ सकता हूं या बाहर जा सकता हूं मैं। अब यहां पे कैन का प्रयोग क्या है? ये अनुमति तो है, परमिशन तो है, मांगने का नहीं, देने वाला। आप दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हैं कि आप मोहित के साथ बाहर जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कैन आई गो नहीं, यू कैन गो। आप परमिशन दे रहे हैं, यू कैन गो आउटसाइड विथ मोहित। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आप मोहित के साथ बाहर जा सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप इंटरवल के बाद प्लेग्राउंड में जा सकते हैं। यू कैन गो टू द प्लेग्राउंड आफ्टर इंटरवल। जब आप अनुमति देंगे वहां पे भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट इंप्लीमेंट ऑफ कैन टू शो पावर और एबिलिटी, एंड द सेकेंड वन इज टू गिव परमिशन टू एनीवन। किसी को अगर हम अनुमति देते हैं वहां हम कैन के साथ जाते हैं। इसके तीसरे रूल की तरफ, इसे बेसिकली आप अंतिम भी कह सकते हैं, निषेध, मना करना, प्रोहिबिटेशन। अगर आप किसी को मना करते हैं किसी काम को करने के लिए, निषेध इसे कहते हैं हिंदी में। अगर आप मना करते हैं तो वहां पे कैन के साथ नॉट का प्रयोग होता है। कैन नॉट का प्रयोग होता है। आप जानते हैं कि कर्ण और अर्जुन के युद्ध में एक ऐसा समय आया कि जब एक सांप कर्ण से कहता है कि कर्ण, मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंग का स्वामी हूं, पार्थ का परम शत्रु तेरा बहुविध हितकामी हूं। उससे कहता है कि बस मुझे तीर पे लेके वहां भेज दो तो मैं उसको डस लूंगा और फिर तुम्हारा और हमारा दोनों शत्रु मर जाएंगे। वहां पे बड़ी शानदार पंक्तियां हैं और डांटता है। कर्ण डांट के उस सर्प को भगाता है, कहता है जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता।
मैं किसी हेतु यह कलंक अपने सिर पर नहीं लगा सकता। डांट के भगा देता है और फिर उसको यह भी समझाता है, अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु सर्प नहीं, वह नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। डांट के उसे भगाता है। कैन नाट का प्रयोग आपको कब करना है कि किसी हेतु यह कलंक अपने मैं सिर पे नहीं लगा सकता। जहां पे ऐसा भाव आपके सामने आ जाए, जहां पे निगेटिव सेंटेंस आपको बताना हो, जैसे आपको कहना हो कि राकेश या संजय, कुछ भी, राकेश इस मैदान में या इस फील्ड में नहीं खेल सकता। आपको मना करना है, नहीं खेल सकता है, प्रेजेंट में ही लगाना है। आप क्या कहेंगे, लिखेंगे राकेश कैन नॉट प्ले इन दिस ग्राउंड। बस काम खत्म। मना करने के लिए आपको निषेध का प्रयोग करना है, कैन नॉट का प्रयोग कर देना है। आप कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि वह अब इसके ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। अगर हमें कहना हो कि नेहा अब तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं रह सकती है, नेहा कैन नॉट डिपेंड ऑन यू या अपॉन यू। ठीक, तो जहां पे हमें, हाँ, इसका एक और आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लगे हाथ इसी में अगर पढ़ रहे हैं तो, अगर इस कैन के साथ बी लगे तो क्रिया अपने थर्ड फॉर्म में आ जाती है। इस मॉडल का ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, पैसिव वॉइस। जैसे अभी थोड़ी देर पहले पहला सेंटेंस हमने आपको बताया था, लिखा था कि आई कैन सॉल्व, पहला सेंटेंस, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, था ना। अब इसी को हम लोग पैसिव कैसे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं तो हो जाएगा दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाई मी। पैसिव वॉइस में भी आप कह सकते हैं कि कैन के साथ यहां पे बी का प्रयोग होता है, और जैसे मॉडल के साथ बी आएगा तो क्रिया अपने आप थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल वाले वीडियो में कैन के पास्ट टेंस के पोर्शन को, जो कैन का पास्ट होता है कुड, उसका प्रयोग किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।